भाई नेपाल इंडिया का बॉर्डर बिल्कुल बंद हो चुका है। जो नेपाल में ये तहलका मचा हुआ है दो तीन दिन से, उसके वजह से। सभी लोगों को नमस्कार। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं आप लोगों को इधर उधर नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि अभी जो नेपाल में तहलका मचा हुआ है ना, मतलब सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तो उसके वजह से अभी इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बिल्कुल बंद हो चुका है। लगभग सभी बॉर्डर में तैनाती कर चुके हैं एसएसबी वाले, और काफ़ी सख्त कानून नियम हो चुका है। कोई इधर का उधर, उधर का इधर नहीं आ सकता है। हाँ, कोई इमरजेंसी कोई पेशेंट अगर है तो शायद उनके लिए द्वार खुला है। और इस समय मैं आप लोग को लेकर आया हूँ बनबसा का जो गेट है वहाँ पर। तो देखता हूँ, आप लोग को शेयर करता हूँ यहाँ का क्या कंडीशन है क्या नहीं। भाई ये है बनबसा का मेन गेट। यहाँ से ही एग्ज़िट करने के बाद नेपाल की तरफ लोग जाते हैं। बिल्कुल बंद है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। और आगे देख रहे हैं, ये नेपाल की गाड़ी महेंद्र नगर की जो दिल्ली से आनंद विहार वाली आती है। देखते हैं कब तक ये खड़ी रहती है यहाँ पर। इनकी जो सवारी शायद वो तो चली गई पैदल यात्रा के लिए, बसें अभी नहीं जाएंगी। तो भाई आए दिनों जो पिछले 3-4 दिन से लगातार नेपाल में सभी जगह, पूरे नेपाल में पहाड़ से लेकर तराई क्षेत्र तक बहुत बुरा नज़ारा देखने को मिला है और बहुत बुरी हालत हुई है। सभी जो सरकारी दफ्तर थे वो जला दिए गए हैं, और जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि जो कैदिये थे वो भाग गए, और जो आम जनता है कई लोग मारे गए, गोलियां चली है वहाँ पर। तो पूरा जो वहाँ का जो सिस्टम था ना, पूरा हिला हुआ है। और इसलिए पूरा बॉर्डर, सभी जगह बॉर्डर, इंडिया नेपाल का बॉर्डर बंद है। तो गाइज़, आप लोग बिल्कुल अपना ख्याल रखिए, जो नेपाल की जनता है, क्योंकि इस समय जितना नुकसान ही कह सकते हैं। एक तरह से बदलाव ज़रूरी भी था, और दूसरा नुकसान ये है कि जो सरकारी दफ्तर थे बहुत जगह टूट फूट हो रखा है, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और एक तरह से क्या ये सही भी था? आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि नेपाल में कोई भी काम धाम कुछ नहीं था, लोगों के पास बिल्कुल काम नहीं था। जब तक लोगों का कहना है कि ओली सरकार थी, तब तक लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। और जो लोग कैरिंग वाले थे, इंडिया से नेपाल साइकिल में सामान लेके जाते थे, उन कैरिंग वालों के साथ बहुत बदतमीजी हुआ करता था, ये जनता कहती है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें, अब लोग पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी करने के लिए हर किसी को बाहर विदेश जाना पड़ता है, या फिर इंडिया आओ। अब जिस हिसाब से लोग पढ़े लिख रहे हैं, नौकरी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कारखाना नहीं है। नेपाल की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में जनता भड़केगी ही भड़केगी, लेकिन नुकसान सरकार को हुआ है। अब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ये जो रोड है बनबसा वाला रोड, नेपाल बनबसा जाने वाला रोड, ये सूना सपाटा हो चुका है। अदरवाइज़ इस समय यहाँ ऐसी गाड़ियाँ चलती साई जाई 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 करके, साइकिल, बाइक, पैदल यात्रा, जो नेपाल इंडिया से आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए बिल्कुल सूना सपाटा हो गया। तो भाई सरकार बदलना बहुत ज़रूरी था। और अभी मैं देख ही रहा था न्यूज़, तो वहाँ अभी जो न्यूज़ में बालन साहब शपथ ले रहे थे और वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब उम्मीद करते हैं नेपाल की जो जनता है कि बालेन जो वहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं वो व्यवस्था सही करेंगे, लोगों के लिए सोचेंगे, नेपाल के जो जनता है उन लोगों के लिए सोचेंगे। अदरवाइज़ ये एक सीख है नेपाल सरकार को, ये सीख है कि जनता कुछ भी कर सकती है। जी, मतलब जनता का कहना था कि जो ओली सरकार ने लूट लिया था नेपाल को, बहुत बुरी हालत कर दी थी जनता, तो जनता करेगी क्या? ये हालत है। अब देखते हैं आगे का भविष्य, उम्मीद करते हैं अच्छा हो नेपाल का। तो भाई ये है हालत नेपाल और इंडिया की, और न्यूज़ लगभग सभी लोग देख ही रहे हैं। और ये होने का कारण भी ये था, हालांकि ये तो स्टार्टिंग बहुत पहले से था कि सरकार बदलो, ओली सरकार बदलो, ओली सरकार चाहिए नहीं। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ अभी एक हफ्ते से कि सोशल मीडिया बंद करने वाली बात, फेसबुक बंद करने वाली बात। फिर उसके बाद जो जनता भड़की ओली सरकार पर कि एक तो काम नहीं, उसके बाद सरकार हमको ओली चाहिए नहीं, ओली जो प्रधानमंत्री है जनता को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसके बाद जहां इन्होंने ये काम किया कि सोशल मीडिया बंद करने का,
उसके बाद तो मानो ये मान लीजिए कि आग लगा दिया। और आग क्या, ये 2-3 दिन के अंदर पूरे नेपाल में भस्म करके रख दिया। सरकारी दफ्तर, बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर दिया। बड़े बड़े ऑफिस, प्रधानमंत्री के हो या फिर गृह मंत्रालय के हो, सभी के सभी तहस नहस हो चुके हैं। और जितने कैदियाँ थे, चाहे वो इंडिया के थे, नेपाल के थे, सभी के सभी निकल चुके हैं इधर उधर। बहुत बुरी हालत हो चुकी है नेपाल की। अब नेपाल की जो जनता है वो उम्मीद करेगी कि जो बालिन साहब अभी नया प्रधानमंत्री शपथ ले चुके हैं, उनके कार्यकाल में जनता को काम मिलेगा, अच्छा होगा, व्यवस्था अच्छा हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। हम तो पड़ोसी देश वाले हैं, हिंदुस्तान वाले, और नेपाल में क्या व्यवस्था होता है, कैसा होता है, अब देखते हैं। और देखना ये है कि जो बॉर्डर हैं, देखते कब तक बंद रहता है, जब तक व्यवस्था ठीक ठाक नहीं हो जाता है। जो जहाँ पर है वो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और व्यवस्था ठीक ठाक होने के बाद बॉर्डर खोल दिया जाएगा। तो गाइस, आज के ब्लॉग में यही बताना था कि नेपाल में जो हो रहा है वो बदलाव, नुकसान, सभी चीज़ें सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा दिखाए रहे लोग। तो गाइस, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। आज के लिए इतना ही, बाकी विल मीट योर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।